मित्रों, जहां भगवान राम की अपनी विशेषताएं हैं तो लंकापति रावण की भी अपनी विशेषताएं हैं। इन दोनों में एक समानता थी कि प्रभु राम और दशानन दोनों ही जाति से ब्राह्मण थे। इन दोनों को लेकर एक कहानी बताई जाती है। जब पुरोहित बने रावण ने भगवान राम से अपनी दक्षिणा मांगी तब मित्रों यह कथा शायद ही आप जानते हो। तो पूरी कथा जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। इस तरह के सभी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम लंका पर विजय पाने के लिए सेतु निर्माण के बाद रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने यज्ञ करने की सोची। यज्ञ के लिए उन्होंने ऋक्षराज जाम्बवंत से कहा, आप करीब से ही कोई पुरोहित मंगवा लीजिए जो इस यज्ञ को पूरा करवा सके। राम जी की इच्छा सुनकर जाम्बवंत जी बोले, हे प्रभु, इस जंगल में कुछ नहीं मिलेगा। इस पर रघुकुल नंदन राम जी बोले, पुरोहित ऐसा होना चाहिए दोनों ही परंपराओं को जानता हो। यह सुनकर जाम्बवंत जी ने कहा कि ऐसा तो केवल एक ही है जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। पुलत्स्य मुनि के घर से ताल्लुक रखने वाला वो वैष्णव है और महादेव का परम भक्त भी है। वो महान विद्वान भी है। इन दोनों ही परंपराओं को जानता है। सारी बात जानने के बाद श्री राम ने कहा कि ठीक है, आप उनसे बात करें और उन्हें यज्ञ का निमंत्रण दें। प्रभु की आज्ञा पाकर जाम्बवंत जी सीधा लंका पहुंचे, क्योंकि दशानन रावण ही वो मनुष्य था जिसमें ये सारी खूबियां थी। जब रावण को पता चला कि जाम्बवंत जी लंका आए हैं, यह सुनकर वह काफी प्रसन्न हुआ, क्योंकि ऋक्षराज जाम्बवंत लंकेश के पितामह के मित्र थे। इसलिए रावण उनका आदर करता था। उसने ये आदेश दिया कि महल तक आने में उन्हें कोई परेशानी न हो। इसीलिए अलग अलग जगह पर राक्षस खड़े होकर उन्हें मार्ग बताते रहे। इसके बाद जाम्बवंत जी रावण के महल पहुंचे तो रावण ने ऋक्षराज जाम्बवंत को देखा और उन्हें प्रणाम करते हुए बैठने का आसन दिया और फिर उनसे लंका आने का कारण पूछा। जाम्बवंत जी ने कहा, मेरे यजमान अपने खास कार्य को संपन्न करने के लिए यज्ञ करना चाहते हैं और उसके लिए मैं आपको पुरोहित के तौर पर आमंत्रित करने आया हूँ। जाम्बवंत जी की बात सुनकर रावण ने पूछा, आपके यजमान कौन हैं ऋक्षराज? तो ऋक्षराज ने कहा कि वो अयोध्या के राजकुमार और वहाँ के सम्राट दशरथ के पुत्र राम जी हैं और अपने कार्य को पूरा करने के लिए वह शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें यज्ञ करना है। रावण ने पूछा, कहीं ये कार्य लंका विजय का तो नहीं? तो जाम्बवंत जी ने उत्तर दिया, आपने बिल्कुल सही कहा, यही काम है। यह जानने के बाद भी लंकेश ने निमंत्रण स्वीकार किया और यज्ञ में आने की रावण ने पुरोहित बनने का न्योता स्वीकार कर लिया। अब क्योंकि शास्त्रों में यज्ञ में अर्धांगिनी के बिना पूरा नहीं माना जाता है, इसीलिए लंका पर विजय पाने के लिए यज्ञ करना चाहते हैं और उन्होंने पुरोहित मुझे चुना है। सारी व्यवस्था के साथ उनकी पत्नी को उपलब्ध करवाना भी मेरा ही फर्ज है। रावण जब माता सीता को पुष्प विमान में बैठा करके भगवान श्री राम के पास ले जाने लगा तो सीता से कहा कि तुम इस विमान में बैठो, लेकिन ध्यान रहे वहाँ भी तुम मेरी कैद में ही रहोगे। रावण की बातें सुनकर माता सीता ने उसे पुरोहित मानकर प्रणाम किया और बोली कि जो मेरे स्वामी के पुरोहित हैं वह मेरे भी पुरोहित हैं। वह रावण ने भी सीता को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद में दशानन पुरोहित के तौर पर देवी जानकी को लेकर यज्ञ करवाने के लिए पहुंचे। वहां श्री राम ने हनुमान जी को पूजा के लिए शिवलिंग लाने के लिए भेजा। पूजा में देर होने लगी तो पुरोहित रावण ने कहा, इतना विलंब ठीक नहीं। फिर माता सीता समुद्र तट पर अपने हाथों से ही एक मिट्टी का शिवलिंग बनाने लगी और फिर उसकी स्थापना कर दी गई। तो मित्रों, रेत से बना यह शिवलिंग आज यही वर्तमान में महादेव के 11 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वहीं कुछ समय बाद बजरंग बली भी शिवलिंग लेकर आ गए और मित्रों, आज भी पवन पुत्र द्वारा स्थापित ये शिवलिंग वही शिवलिंग है जो हनुमानेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। यज्ञ पूरा होने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने पुरोहित रावण को प्रणाम किया और दक्षिणा मांगने को कहा। तब लंकापति ने कहा कि आप वनवासी हैं तो मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता। सही समय आने पर मैं आपसे दक्षिणा ले लूंगा। रावण की बातें सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा, मैं रघुवंशी हूँ, पूजा करवाने के बाद दक्षिणा दिए बिना पूजा असफल होगा। आप अपनी दक्षिणा बता दें ताकि समय आने पर मैं उसे देने के लिए तत्पर रहूं। रावण ने दक्षिणा के रूप में कहा कि जब मेरा आखिरी समय आए तो मेरा यजमान मेरे सामने रहे। इतना कहकर रावण माता जानकी को पुष्पक विमान में बैठाकर वापस लंका चला गया। तो मित्रों, आज हमने जाना कि कैसे लंकापति रावण बने भगवान श्री राम के पुरोहित और उन्होंने अपनी दक्षिणा में क्या मांगा। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगे, मित्रों रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।